Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. As you can see, I'm really happy. I don't know ये vlog कब live जाएगा, but today is the day कि मुझे finally impressions के लिए outlet पसंद आ गई है. It has been going on since months. मैंने क्या outlets नहीं देखी. It didn't hit me. I wanted a small cute space जहाँ पे वो display भी सारी चीज़ें हो जाएं, but उसके साथ साथ like it matches the vibe. I wanted it to be cute, nice. Alhamdulillah, it fits all my expectations. I am so happy, alhamdulillah. अच्छा, so आज है day 1 जिस दिन मुझे possession मिली थी इस outlet की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा renovation का काम है, but I chose this outlet because of the front elevation and the location. Today is the day I'm in the outlet. It feels unreal. बट एनीवेज अभी रेनोवेशन का काम शुरू होगा. आई गॉट द कीज. दिस इज़ द फ्रंट डोर. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इट इज़ राइट opposite to Angle Steaks and I'm super happy. अच्छा, तो शॉपिंग में डे 1 जो स्टॉप था ना, वो हमारा था लाइट हाउस पे लाइट्स लेने के लिए. यहाँ से मैंने सारी फोकस लाइट्स और सारी सीलिंग लाइट्स ले ली थी. ऑल्दो इसके बाद भी काफ़ी चक्कर लगे, बट मुझे अपनी बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग चाहिए थी, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इस पर स्पेंड किया. सेकेंडली, साइन बोर्ड बनने में टाइम ज़्यादा लगना था, तो इसका ऑर्डर मैंने प्लेस किया क्योंकि उसमें भी तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं. साथ साथ यहाँ पे फ्लोरिंग का काम शुरू हो चुका था, और फ्लोरिंग के साथ साथ पेंट भी साइमल्टेनियसली हो रहा था, बिकॉज मेरे अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है. आई वांटेड एवरीथिंग टू बी डन एज सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि फिर चीज़ें खिंचती रहती हैं एंड वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है. फिर ये मैंने यहाँ पे मुझे साइन बोर्ड जो है वो रिसीव हो गया था. मैं ख़ुद गई थी देखने के लिए, और फाइनल जो भी चीज़ें करवानी थी वो मैंने अपने सामने करवाई थी, और उसके बाद मैंने साइन बोर्ड की फिक्सिंग भी अपनी सामने ही करवाई, बिकॉज आई वांटेड द प्लेसमेंट टू बी अकॉर्डिंग टू हाउ आई लाइक इट. ओके, सो यहाँ पे मैंने कलर सिलेक्शन करी. इसके बाद साइन बोर्ड की लाइटिंग मुझे अपनी मर्ज़ी से फ़िक्स करवानी थी. ऑल्दो मेरे पास साइन बोर्ड जो है वो लाइट वाला बनवाने का भी ऑप्शन था, लेकिन उसके अंदर मेरा जो टेक्स्ट था, राइटिंग थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, और मुझे राइटिंग फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप द फॉन्ट ऑफ माई लोगो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. और मैंने जो है वो लाइट ऊपर से फ़िक्स करवा ली, एंड आई वांटेड इट टू बी फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ताकि मैं अच्छे तरीके से उसकी प्लेसमेंट देखूं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एन आउटलेट दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, तो मुझे वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था. फिर ऑब्वियसली आई वांटेड टू ऐड सम कलर्स इनटू द वॉल, तो एक जगह एक डोम्ड आर्च टाइप का बना बिहाइंड द कैश काउंटर, एंड देन ये म्यूरल पेंट करने के लिए माई मॉम केम अप एंड शी हैड टू पेंट ऑल ऑफ द म्यूरल्स. तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, एंड आई वाज हेल्पिंग हर आउट. ट्यूब पे जा रही है. मैं डाल दूंगी अगर आप ऐसी करेंगी तो. माँ जी आज पहली दफ़ा आउटलेट पे आई हैं. माँ जी कैसा फील हो रहा है आपको? माँ जी मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं. इग्नोर द कचरा, बट दिस इज अ स्टीमर. आई ऑलवेज वांटेड दिस. टुडे इज माय बर्थडे टू. लगी आउटलेट. अभी लोकेशन नहीं पता लगेगी कि कितना ये अमेजिंग लगने वाला है. और दिस इज फिनिश्ड. और आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है आज की? मैं चेयर पे बैठी, मैं खड़ी हुई, बर्गर मंगवाया, मैंने खाना मंगाया और स्टीमर लेकर आई. लेकिन खड़ा होना नहीं मेरी सारी कंट्रीब्यूशन है, और क्रिटिक करना एज पीपल वर्क उसमें मैंने कहा ये मेरी स्पेशल. और ऊपर वाले फ्लोर पे मोहम्मद जी का ट्री हाउस बनेगा, बस वहाँ पे ट्री नहीं है. घर पसंद कर लिया है. ऊपर वाले फ्लोर पे माँ जी का ट्री हाउस होगा, लेकिन माँ जी के पास कोई लेटने की जगह नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल. गाइस फंडरेजिंग करने का मेरे लिए चादर ले. ओके बाय. सबसे पहले इम्प्रेशंस का फर्स्ट जो मैंने एम्प्लॉय हायर किया वो एक मास्टर है. अमेरिकानो मुझे तो नहीं पिलाई. पिला देते हैं. अभी तो मिल जाएगी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज ऐसा लग रहा है 2000 साल हो गए इस आउटलेट को रेनोवेट होते होते, बट थिंग्स आर फाइनली कमिंग टुगेदर, एंड आई जस्ट वांट टू गेट द क्लोथिंग रैक्स ओवर हियर फिटेड. तो उसके लिए आज है संडे, एंड नेक्स्ट सैटरडे मेरी लॉन्च है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल ऑफ द थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह.
एंड ऊपर वाला फ्लोर अभी फ़िलहाल मैं स्टॉक के लिए यूज़ करूँगी, ऑल्दो इट इज़ एज बिग एज दिस वन। तो बाद में मैं देखूँगी अगर मुझे फिटिंग एरिया और वो सब कुछ बनाना हुआ तो वो मैं ऊपर बना लूँगी, लेकिन फॉर नाउ इट्स जस्ट दिस फ्लोर, दिस इज़ वन वॉल एंड दिस इज़ द अदर वॉल दैट लुक्स लाइक दिस। एंड येस, वी आर ऑल सेट फॉर द लॉन्च एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ऑल्दो मैंने अपना साइन बोर्ड लगने के बाद अपनी मामा और अपनी बहन को सरप्राइज़ देना था कि आई गॉट एन आउटलेट, बिकॉज दे हैड नो आइडिया अबाउट इट, नोबडी हैड एनी आइडिया अबाउट इट, इट वॉज अ सरप्राइज़। तो लेकिन मेरे पेट में नहीं टिका, तो फिर आई इवेंचुअली टोल्ड माई मॉम बिफोर द साइन बोर्ड वॉज हियर एंड आई टोल्ड हर कि आई गॉट एन आउटलेट। दीज आर द पर्क्स ऑफ हैविंग एन आर्टिस्ट मॉम। ओके, सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज रैक फिटिंग के लिए बंदा अवेलेबल नहीं है, एंड बिकॉज टुडे संडे एंड बिकॉज ऑफ द DHA strict regulations, we're only allowed to get all of the fittings and the drilling done today because आज Sunday है और वो commercial area है and people will have work on all of the other days। तो सिर्फ आज ये ठोका टाकी वाली इजाज़त है and sadly we cannot find anyone to fit the racks। तो ये भी एक मसला बना हुआ है। ये रैक्स है ना मेरी ज़िंदगी का अज़ाब बन गए थे, क्योंकि यूजुअली मी बीइंग वेरी डम आई थॉट कि ये रैक्स मुझे कमर्शियली अवेलेबल होंगे और मैं कहीं से भी आई कैन बाय देम ऑफ, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिले और फिर मुझे वो कस्टम मेड लेने पड़े, बनवाने पड़े और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड देन ऑब्वियसली वो वेल्ड होने बिकॉज दे आर लाइक मेटल रैक्स, तो वो वेल्डिंग वाला ढूंढना और वो फिटिंग करने वाला ढूंढना वॉज अ बिग हैसल। एंड देन कंसिडरिंग कि सिर्फ संडे को अलाउड है ये पूरी फिक्सिंग वाला प्रोसेस करवाना, तो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम। एनीवेज दे आर ऑलमोस्ट हियर नाउ। तो अब बस रैक्स की फिक्सिंग होगी। जिस तरह पूरा न्यूज़पेपर लगा हुआ है तो ये सिक्योर, ऑल्दो यहाँ पे पूरा ग्लास फ्रंट है, तो या दैट्स दैट। एंड प्लांटर भी आ चुका है, देयर इज अ प्लांटर, इसके ऊपर कि वो पाम लीव्स लगेंगे एंड देन वी आर ऑल गुड टू गो। ये पेंट का सारा जो है ना, आई थिंक मुझसे एक गलती बहुत बुरी हुई है कि मैंने फ्लोरिंग पहले करवा ली और उसके बाद पेंट हुआ। ओके, सो ये बन रहा है फ्लावर फीचर। बीन हियर फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज एंड मैं रोज़ सुबह आ जाती हूँ एंड यूनिवर्सिटी के बाद मैं यहीं होती हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है वेंसडे और सिर्फ 2 दिन रहते हैं हमारे पास एंड सैटरडे को हमारी लॉन्च है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे एंड इट्स जस्ट 1 day टू गो एंड वी लॉन्च। तो अभी थिंग्स आर स्टिल इन प्रोसेस, आई एम स्टिल सेटिंग अप थिंग्स। अभी तक वही कल वाला ही सिस्टम है, और अभी कुछ चीज़ें और हैं जो डिलीवर होनी हैं अभी, तो आई एम वेटिंग फॉर दोज टू गेट डिलीवर्ड। एंड मैं अभी बस स्टूडियो पहुँची हूँ। आई वॉन्ट टू सेट अप ऑल द थिंग्स टमोरो, आई वॉन्ट इट टू बी ऑल सेट। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ स्टॉक है मेरा जो कल डिलीवर हो रहा है, तो उसकी वजह से आई हैव टू लाइक वेट फॉर अनदर डे ताकि मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हों। बट मीनवाइल मुझे सब कुछ पेस पे लाना है, सारी चीज़ें डन करनी है ताकि लाइक कल तक जो है वो सारी चीज़ें हो जाए डन। तो या दैट्स दैट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। उल्टे हाथ पे लेंगे ना, आगे गाड़ी उस पर जाना है फॉर ऑल ऑफ द प्रेपरेशंस। टुडे इज फ्राइडे एंड वी आर लॉन्चिंग टुमारो। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे सुबह उठा नहीं जाता बेसिकली, सो या being in DHA means that you don't have access to water and tanker जल रहा है because tomorrow is the launch and we will be needing water। अभी तक तो हम पानी मिनरल वाटर ख़रीद के उससे ही सारी क्लीनिंग और वो जो भी रेनोवेशन का काम चल रहा था वो उसी वाले पानी से चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन सी माय फेस दैट आई जस्ट वोक अप, ऑल्दो शाम हो रही है, आज संडे है, लॉन्च का नेक्स्ट डे है एंड आई वाज टू टायर्ड बिकॉज मेरी नींद आई थिंक कोई पिछले 2-3 हफ्ते से जमा हुई भी थी, तो आई स्लेप्ट द एंटायर डे। मैं कभी भी इतना लंबा नहीं सोती। एनीवेज आई डिडंट गेट द टाइम टू रिकॉर्ड द एंटायर आउटलेट लुक, लेकिन आई एम गोना इंसर्ट इन सम क्लिप्स जो कि जब आउटलेट की रेनोवेशन कंप्लीट हो गई थी वो तब की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं इसके आगे ऐड करूँ, सो यू कैन सी द आउटलेट एस्थेटिक्स, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू गाइज अ डिटेल आउटलेट टूर ऑफ हाउ इट एक्चुअली लुक्स, हाउ आई सेट इट अप। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, बट फॉर नाउ आप लोग किसी से काम चलाएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल डेफिनेटली बी पोस्टिंग मोर कॉन्टेंट रिलेटेड टू द आउटलेट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।